कि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने का मामला। हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में देगा एक और प्रार्थना पत्र। सील व सुखाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी। पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई के लिए करेगा मांग। तो ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला है और दिल्ली से ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से सील वजू खाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी की जा रही है और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र हिंदू पक्ष की तरफ से दी जाएगी और इसके लिए अयोध्या जैसे सर्वे कराने की मांग भी हिंदू पक्ष करेगा। तो परिसर रिपोर्ट सार्वजनिक होने का मामला है और ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसमें हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा और सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा जिसके लिए सील वजूखाने सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी भी हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। साथ ही पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई भी जो है की जाए, इसकी मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा और ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर जो है हिंदू पक्ष की ओर से अब एक और नई तैयारी जो की जा रही है। सील वजू खाने के सर्वे के आवेदन की तैयारी हिंदू पक्ष कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक और प्रार्थना पत्र पक्ष की तरफ से दिया जाएगा और पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या जैसी खुदाई कराने की मांग की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देने जा रहा है। जो भी बता दें जिससे आज 29 तारीख को सुनवाई दोबारा से शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ईदगाह को लेकर लगातार मुश्किल का सामना आई थी। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी, लेकिन हिंदू पक्ष को कहा था कि अपने दस्तावेज पेश किया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से पूरे दस्तावेज आज पेश किए जाएंगे और दावा किया जाएगा जो जहाँ पे ईदगाह बनी हुई है उसके नीचे राम जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि है, यानी कहीं न कहीं वो दस्तावेज भी किए जाएंगे, पढ़े भी जाएंगे और पूरी तरह से उसको जांच किया जाएगा। बता दें लगातार जिससे हिंदू पक्ष सवाल खड़ा करता है कि आज भी जो वहाँ ईदगाह बनी है वहाँ पर श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट जो टैक्स भरता है वो आज भी वही मंदिर टैक्स भरता है, ना कि ईदगाह मस्जिद भरती है। यानी कि वो भी उसके बाद तथ्य है कि हम लगातार टैक्स भरते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से सुनवाई की जाएगी। लेकिन आज जो सुनवाई होगी एक अहम सुनवाई की जाएगी जिसमें पूरा दस्तावेज के साथ चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष दोनों रखे जाएंगे और दोनों के तथ्य को आधार पर सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा जो अस्थायी रूप से जो रोक लगाई गई थी उसको आज जो आदेश दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, अभी सुनवाई के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष भी ये चाहता है कि पिछले सालों से ही स्टार्ट किया जाए और इसको या तो लखनऊ या फिर दिल्ली शिफ्ट किया है। मुस्लिम पक्ष ने पहली बार याचिका में कहा था कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो लगातार कहीं ना कहीं ये जो सवाल सामने खड़ा होता आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि आखिर दस्तावेज जो दोनों पार्टियों के दस्तावेज हिंदू और मुस्लिम पक्ष में क्या क्या है। जी अजय, 176 सदस्यीय एएसआई की टीम ने जो है वो सर्वे रिपोर्ट अब सौंप दी है और इसको जो है मस्जिद के पहले इसे एक बड़ा हिंदू मंदिर होना बताया इस रिपोर्ट में। बिल्कुल उन्होंने साफ साफ करते आश्चर्य पुराने जो सदियों के पुराने कागज है वो भी जो चिन्ह उसमें दिखाई देते हैं। मस्जिद के अंदर जो स्तंभ बने हैं, जो कमल के फूल वहाँ बने हैं, वो सारे दस्तावेज दिए गए हैं। उसमें सारा लिखित में है, पूरा नक्शा दिया गया है कि कितनी जगह भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो इसी ईदगाह के नीचे है जहाँ पर है, उसमें चिन्ह भी दिखाए गए हैं। लेकिन इसलिए कहा गया कि लगातार कहीं ना जो हिंदू मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम किसी भी जमीन पर मस्जिद नहीं बनाते, लेकिन सर्वे के आधार पर ही जांच की जाएगी। हिंदू पक्ष का सर्वे होने दीजिए, जो सत्य होगा वो सामने आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार इसमें कहीं ना कहीं इतना डालता रहता है कि इस तरह से हमारी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है। देखिए कहीं ना सर्वे आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेगा और जो सुनवाई होगी आज कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसकी जांच को रोका जाए या फिर बरकरार इसको जांच दिया जाए, क्योंकि अस्थायी रूप से रोकी गई थी। क्योंकि पक्ष से मांगा गया पूरे सबूत दिए, क्योंकि ना तो मुस्लिम पक्ष से लेके हिंदू पक्ष तरफ से पूरे दस्तावेज जमा किए गए और आज वो जो कागज जो बच्चे थे वो भी दिए जाएंगे वहाँ पर।
जी, ऐसा बताया जा रहा है कि 32 जगहों पर जो है इसके साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो प्राचीन सिक्के हैं, इसके साथ ही भगवान शिव और गणेश, इसके साथ साथ नंदी समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। बिल्कुल, देखिए जो मंदिर है दोनों की एक ही जमीन है और एक ही ट्रस्ट है। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो आज भी जो टैक्स दिया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण ट्रस्ट मंदिर की तरफ से दिया जाता है। यानी कि जब से ये मंदिर बना है, जब से आज तक टैक्स हिंदू पक्ष ही देता आ रहा है, ना कि मुस्लिम पक्ष। और जो नीचे स्तंभ बने हैं, जो दीवारें हैं, उसमें जो खंबे हैं, उसमें भगवान के दर्शन है, उसमें मूर्तियां दिखाई गई हैं, उसमें कमल के फूल हैं, त्रिशूल हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं जो वहां पर मौजूद हैं। अब यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लेकर, जो जांच की गई थी वो भी आज पेश किए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये मना कर रहा है कि नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इसको शिफ्ट किया जाए। ये जो केस चल रहा है उसको शिफ्ट किया जाए, निचली अदालत में जाए, उसके बाद सुनवाई की है। यानी कहीं नहीं इस केस को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और नया फैसला कोई नहीं सुनाने की तो लोग भी देखेंगे कि आखिरकार नया फैसला क्या आने वाला है आज।